दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है एमएलओ स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी के यूनिट सेकंड से लिया गया है। तो अगर हम बात करें एमएलओ के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत ही छोटे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। और आपको बता दें कि ये जनरली प्लांट के फ्लोएम टिश्यू से जुड़े होते हैं और पौधों में कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। और आपको बता दें कि इन्हीं नेचर के कारण हम एमएलओ को फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर की। तो माइकोप्लाज्मा में आपको 3 लेयर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 लेयर मेम्ब्रेन है और इसका मतलब ये है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब यदि आप इनके सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे तो इसमें जो डीएनए है आप देखेंगे कि इसमें जो डीएनए है वो लीनियर है। जनरली आप देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, बट माइकोप्लाज्मा के केस में आपको लीनियर डीएनए देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और साइटोप्लाज्म में आपको यहाँ पर जो हल्के ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं ये सॉल्युबल प्रोटीन भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। और यदि बात करें हम इनके साइज़ की तो इनकी साइज़ 0.1 से लेकर 1 माइक्रोन मीटर तक होती है। और इनके स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें सेल वॉल की तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इनमें केवल एक 3 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल न होने की वजह से इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, यानी कि प्लियोमार्फिक होती है। इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। आप इसको भी याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो इनके शेप जो होते हैं वो वैरी करते हैं, कभी कभी ये स्पेरिकल ओवल या फिर फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसा कि हमने माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर में देखा था कि साइटोप्लाज्म में डीएनए आरएनए 70S टाइप राइबोसोम कुछ एंजाइम और कुछ स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बाकी दूसरे जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया है उनकी तरह इनमें न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। वही राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम 70S टाइप का होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। और जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये पौधों में ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर फ्लोएम होता है। तो जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, चूँकि माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक है, डिजीज़ कॉज करता है, तो अगर ये पौधे में पाया जाएगा तो वहीं पाया जाता है जहाँ पर फ्लोएम टिश्यू होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की हिस्ट्री के बारे में। It discovered by Pasteur in 1843. It was isolated from pleural fluid of cattle. तो इसकी खोज सबसे पहले पास्टर ने 1843 में की थी और इन्होंने इसे प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल से आइसोलेट किया था। इनिशियली इट वाज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस। तो स्टार्टिंग में इसका नाम रखा गया था माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस। नोकार्ड एंड रॉक्स फर्स्ट कल्चर माइकोप्लाज्मा इन 1898। इन 1929 नोवाक कॉल्ड देम पीपीएलओ। तो नोकार्ड और रॉक्स ने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा का कल्चर यानी कि संवर्धन किया 1898 में और 1929 में नोवाक ने इसे पीपीएलओ नाम दिया। तो पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आप सभी ने सुना होगा और आप सभी जानते हैं कि यह सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। अकॉर्डिंग टू मोरोविट्स एंड टोर्टिलोटे in 1962 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज absent इन माइकोप्लाज्मा। तो मोरोविट्स और टोर्टोलोटे ने बताया कि माइकोप्लाज्मा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो इनमें जो नॉर्मली या कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन और एलिमेंट्री बॉडीज़ द्वारा। तो बाइनरी फिशन द्वारा यानी कि द्विविखंडन द्वारा और एलिमेंट्री बॉडीज़ मतलब प्रारंभिक काय द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बाइनरी फिशन द्वारा माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले इनके जो सेल होते हैं इनके सेल में इलोंगेशन होता है, ये बढ़ते हैं
और धीरे धीरे ये बढ़कर कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि मल्टीपल सेल डिवीज़न होता है और इस प्रकार का मल्टीपल सेल डिवीज़न कहलाता है बाइनरी फिशन। बात करते हैं दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन की, यानी कि एलिमेंट्री बॉडीज़ द्वारा। तो इसमें होता क्या है कि जो इनिशियल सेल होते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग की कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो माइकोप्लाज्मा की प्राइमरी बॉडीज़ होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये प्राइमरी बॉडीज़ है और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इनके साइटोप्लाज्म में इरेगुलर डिवीज़न होता है, यानी कि अनियमित विभाजन होता है। और जब ये कोशिकाएं फटती हैं, इनका सेल मेम्ब्रेन फटता है, तो इनमें जो इरेगुलर साइटोप्लाज्म है वो चले जाते हैं और बनाते हैं प्राइमरी बॉडीज़। तो आप प्राइमरी बॉडीज़ देख सकते हैं। अब ये जो प्राइमरी बॉडीज़ है, यही कहलाती है एलिमेंट्री बॉडीज़। अब ये एलिमेंट्री बॉडीज़ धीरे धीरे बढ़ती हैं और बढ़कर बनाती है इंटरमीडिएट सेल। ये इंटरमीडिएट सेल आप देख सकते हैं। तो प्राइमरी बॉडी धीरे धीरे बड़ी होती हैं, बनाती है इंटरमीडिएट बॉडी, इनको हम सेकेंडरी सेल भी कह सकते हैं बाद में, और ये और बड़ी होती हैं और बनाती है लार्ज सेल, इसे हम टर्सरी सेल भी कह सकते हैं। तो ये है एलिमेंट्री बॉडीज़ द्वारा रिप्रोडक्शन, जिसमें कि जो मैच्योर सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म इरेगुलरली डिवाइड होकर प्राइमरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं बात करें हम माइकोप्लाज्मा से प्लांट में होने वाले डिजीज़ की, तो ऐसे अनेक डिजीज़ हैं जो कि पौधों में माइकोप्लाज्मा के थ्रू होते हैं, जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, स्ट्राइप डिजीज़ ऑफ शुगर केन, बंची टॉप ऑफ पपाया, येलो ड्रॉप ऑफ टोमेटो, कॉर्न स्टंट डिजीज़, येलो डिजीज़ ऑफ विनका। तो ऐसे अनेक डिजीज़ हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के थ्रू पौधों में होते हैं। तो आप इसमें से कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बॉटनी प्रैक्टिकल में एग्जामिनर माइकोप्लाज्मा के थ्रू प्लांट में होने वाले डिजीज़ के एग्जाम्पल पूछते हैं, तो आप कम से कम 2 इसमें याद कर लीजिए। वहीं बात करें हम माइकोप्लाज्मा के थ्रू ह्यूमन में होने वाले डिजीज़ की, तो पीछे भी मैंने बताया था कि रिस्पायरेटरी डिजीज़ होता है, तो रिस्पायरेटरी डिजीज़ होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी के थ्रू। वहीं माइकोप्लाज्मा ह्यूमेनिस के थ्रू होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स। वहीं इनफर्टिलिटी की बात करें, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, मेल स्टेरिलिटी की बात करें, तो होता है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस के थ्रू। तो ह्यूमन डिजीज़ से भी कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तो आइए माइकोप्लाज्मा से जुड़े इसके कंक्लूजन को देखते हैं। माइकोप्लाज्मा आर पिक्यूलियर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि माइकोप्लाज्मा एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है। दे रिक्वायरिंग स्टेरॉल फॉर ग्रोथ, दे आर सेल वॉललेस, सम आर पैथोजेनिक, सम आर कैटल प्लांट इंसेक्ट पैरासाइट आल्सो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी जो मैक्सिमम जातियां हैं वो ग्रोथ के लिए स्टेरॉल का यूज़ करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, और सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, जिसके कारण इन्हें हम बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। और इनकी कुछ जातियां ह्यूमन डिजीज़ काज करती हैं, इसके साथ एनिमल डिजीज़ और प्लांट डिजीज़ भी कॉज करती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा माइकोप्लाज्मा यानी कि MLO से जुड़ा हुआ टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको माइकोप्लाज्मा से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।